मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक प्यूबर्टी इन द फीमेल। प्यूबर्टी को हम मिनार्च भी बोलते हैं। ये एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी प्रोसेस को हम मिनार्च भी बोलते हैं। इसमें जो फीमेल होती है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के एबल होती है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बियर कर सकती है, यानी कि चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने के एबल हो जाती है। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एमसी साइकिल का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्शन करने के एबल हो जाती है और इसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ये एज कौन सी होती है? 10 to 14 ईयर्स। ठीक है, इसमें हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है, वहाँ से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ पर स्टिमुलेशंस जाती हैं और फिर क्या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वो वहाँ से सीक्रेट आउट होते हैं। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, जैसे क्या ओवरीज के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब की वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से ओवरीज के अंदर ओवम का प्रोडक्शन होगा और ओवम का प्रोडक्शन होगा तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होगी मेल एंड फीमेल के बीच में तो उस टाइम पे सप्रम एंड ओवम दोनों फर्टिलाइज होंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो फिर क्या है, फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनने के बाद वो क्या है, यूट्रन कैविटी के अंदर आके वो क्या है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे प्रोड्यूस करती है और यही प्रोसेस फिर क्या है, उस जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनता है उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो डिलीवरी के बाद वो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आता है, यानी कि वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर देती है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट, उसको हम प्यूबर्टी यानी कि मिनार्च बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से क्या है, हाइपोथैलेमस वाले एरिया से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ओवम का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ओवम का प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, और जो लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या है वो क्या करेगा, जब भी ओव्यूलेशन होती है, अब ये तो है नहीं कि वो पूरी लाइफ बच्चे पैदा ही करते रहेगी, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन ही करती रहेगी, उसका कुछ टाइम भी होता है कि जिस टाइम पे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करती और उस टाइम पे एमसी साइकिल उसको होता है। ठीक है, तो एमसी साइकिल के दौरान क्या होता है, जो ओवम होता है वो आफ्टर 14 डेज क्या होता है, ओव्यूलेशन वहाँ पे अक्कर होती है, यानी कि जो फॉलिकल होता है उसके अंदर से ओवम बाहर रिलीज हो जाता है और उसके बाद ओवम रिलीज होने के बाद जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है फिर उसका प्रोडक्शन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, यानी कि जो फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट था उसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और इस तरह से जब ड्यूरिंग एमसी साइकिल वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है और उसके साथ में कुछ ब्लड होता है और एंडोमेट्रियम लेयर वो हमारी क्या है, एमसी साइकिल के दौरान बाहर रिलीज होती है और ये प्रोसेस टिल मेनोपॉज चलती रहती है, यानी कि एमसी साइकिल स्टार्ट होने से एमसी साइकिल बंद होने तक ये प्रोसेस चलती रहती है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है यानी कि चाइल्ड को वो बियर करती है तो उस टाइम पे एमसी साइकिल नहीं होती। ठीक है, तो उस टाइम पे यानी कि हमारा जो फॉलिकल यानी कि ओव्यूलेशन उस टाइम पे बाहर ओवम रिलीज नहीं होता, उस टाइम पे जो बच्चा रहा होता है वो अंदर ही ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा क्या प्यूबर्टी चला हुआ, तो प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स सीक्रेट हुए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जिससे ओवरीज स्टिमुलेट होती हैं और वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ये जो एज होती है कब होती है, 10 to 14 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है कौन सा एरिया, ये क्या है, यहाँ पे ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस एरिया जो होता है वहाँ से क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने वाले हार्मोन्स वहाँ पे आते हैं, यानी कि इसको ये रिलीज करवाएंगे। रिलीज अभी हुआ नहीं है, यानी कि रिलीज करवाने वाले हार्मोन्स सिर्फ आए हैं। ठीक है, पहले हाइपोथैलेमस है, वहाँ से 10 to 14 ईयर्स में क्या हुआ, स्टिमुलेशंस आई किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि आपको इस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना, उनको प्रोडक्शन वहाँ पे करना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस सेंटर है, वहाँ से क्या आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक स्टिमुलेशंस आएंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक स्टिमुलेशंस आएंगी, यानी कि क्या है, उसका प्यूबर्टी की जो एज है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्यूबर्टी 10 to 14 ईयर्स की एज जो वो स्टार्ट हो चुकी है।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत छोटी ग्लैंड होती है, जैसे पी होती है यानी कि मटर का दाना होता है, उसी के साइज़ के ग्लैंड होती है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्या प्यूबर्टी यानी कि क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या फोलिकल, यहाँ पे क्या है, ये इस जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज करवाए जाते हैं, जो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में भी अच्छे से करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा और यहाँ पे क्या लुटेनाइजिंग हार्मोन, पहले क्या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, जिसकी वजह से ओवेरियन फोलिकल वहाँ पे मैच्योर होगा, और ओवेरियन फोलिकल मैच्योर होगा तो उसके अंदर जो ओवम होता है वो वहाँ पे मैच्योर होता है, और उसी टाइम पे क्या एस्ट्रोजन, ओ से ही क्या ओवेरियन, और फोलिकल से क्या, फोलिकल के अंदर क्या होता है ओवम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ के अंदर भी बताया है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, उसकी स्टिमुलेशन होता है, तो ओवेरियन फोलिकल जो होता है वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के साथ में ही ओवम भी मैच्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन आता है, हमारा एस्ट्रोजन, ठीक, जो कि क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। तो उसके बाद जब ओवम रिलीज होता है आफ्टर 14 डेज, उसके बाद क्या बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम से समझ जाना क्या है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटियम से लुटिनाइजिंग हार्मोन, और फोलिकल के अंदर क्या होता है ओवम, ठीक है। इसलिए इनको इनके नाम से ही पहचान जाना, ठीक है। ओवम, ओवम, ओवेरियन, एस्ट्रोजन सभी किससे ओ से है, और फोलिकल के अंदर क्या था ओवम, ठीक है। इसलिए इनको इस तरीके से पहचान जाना, यहाँ पे ये ट्रिक है। और यहाँ पे क्या है, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो किसको करवाता है यहाँ पे मैच्योर, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ल्यूटियम से लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो जब लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो उस टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो मैच्योर होता है, और वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीजेशन होता है, यानी कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी वहाँ पे स्टिमुलेट होता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। और अगर क्या वहाँ पे प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी बच्चा होता है वो उसके यूट्रस के अंदर बन रहा होता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं आती तो एमसी साइकिल स्टार्ट रहता है, जिसके दौरान ओव्यूलेशन भी होता है और एमसी भी वहाँ पे स्टार्ट रहती है। और उस टाइम पे कुछ कॉर्पस ल्यूटियम का पार्ट, किसका, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के साथ में क्या होता है कुछ ब्लड, ठीक है, कुछ ब्लड होता है, और एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर कहाँ पे है, यूट्रस की लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सब क्या एमसी का कंटेंट होती हैं, जो कि जब एमसी साइकिल होती है तो उस टाइम पे बाहर रिलीज होती हैं। उसके बाद है जब भी ये पीरियड आता है यानी कि प्यूबर्टी आती है, तो इस टाइम पे बहुत सारे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है फीमेल का, और उसके कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर भी चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोन्स का चेंज वहाँ पे आता है, हार्मोन्स का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल होती है उसकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, वहाँ पे फैट की डिपोजिशन होने लग जाती है, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है उसकी वहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूट्रस जो होता है, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ये क्या है मैच्योरिटी के लेवल पे पहुँच जाती है, यानी कि वो बच्चे प्रोड्यूस करने के एबल हो जाते हैं। यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स और ओवरीज के अंदर वहाँ पे मैच्योरिटी देखने को मिलती है, यानी कि उसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ओव्यूलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। मेनेस्ट्रल साइकिल देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो फॉलिकल वहाँ पे बनेगी, और उसी के दौरान क्या वहाँ पे फॉलिकल के अंदर क्या बनेगा ओवम, और 14 डेज पे क्या होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगा, और फिर वहाँ पे क्या कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम किसके द्वारा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर वो क्या मैच्योर होगा, इसके साथ में कुछ ब्लड भी है, और जब एमसी साइकिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ब्लड, कॉर्पस ल्यूटियम और क्या कुछ यूट्रस का पार्ट, कौन सा पार्ट, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो क्या इस टाइम पे यानी कि प्यूबर्टी के बाद में क्या मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ओव्यूलेशन भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या है, ब्रेस्ट का साइज लार्ज हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट
का साइज इंक्रीज हो जाता है। और जो हिप होते हैं, उसके बटक्स होते हैं, वहाँ पे भी फैट की डिपोजिशन हो जाती है। देखो ब्रेस्ट के साइज की इंक्रीजमेंट होती है, यानी कि एनलार्जमेंट वहाँ पे हो जाती है, उसका साइज बढ़ने लग जाता है। और उसी के साथ में जो हिप होते हैं, यानी कि उसके बटक्स होते हैं, वहाँ पे भी फैट की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो प्यूबिक एरिया है और एक्जिलरी एरिया है, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जो फीमेल होती है उसकी अचानक से सडनली हाइट इंक्रीज होगी। और जो उसका पेल्विक एरिया होता है, यानी कि जो पेल्विक बोन होती है, वहाँ पे ब्रोडनिंग हो जाती है, यानी कि वो उसकी विड्थ ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, वो एक तरह से वहाँ पे ब्रोड हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, कुछ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। एक बार और मैं इनको बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, हार्मोन्स चेंज होंगे, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, स्टिमुलेशंस होगी। उसके दौरान क्या होगा, जो भी हिप होते और ब्रेस्ट होते वहाँ पे फैट की डिपोजिशन होगी, वहाँ पे साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें मैच्योरिटी आएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद क्या, और उसके साथ में क्या होगा, ब्रेस्ट का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और प्यूबिक एंड एक्जिलरी यानी कि प्राइवेट एरियाज में हेयर्स की ग्रोथ होगी। और जो गर्ल्स होती है उनके अंदर एक अचानक से सडनली हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे प्यूबर्टी और उस टाइम पे क्या हार्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ, सडन क्या हार्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ। हार्मोन्स के प्रोडक्शन होने के साथ में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से हमारा ग्रोथ हार्मोन भी, वहाँ पे क्या हमारा ग्रोथ हार्मोन भी होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो उस टाइम पे वो भी हमारा रिलीज होता है इन हार्मोन्स के साथ में, इसलिए वहाँ पे जो हाइट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जो पेल्विस बोन होती है उसके अंदर भी ब्रोडनिंग देखी जाती है, यानी कि पहले अगर उसका साइज़ इतना होगा तो उसका साइज़ देखो, अगर पहले क्या है, जो पेल्विस एरिया होता है यानी कि बटक्स के पास में जो पेल्विस एरिया होता है, अगर उसका ब्रोडनिंग पहले इतनी है तो उसकी बाद में क्या है, जब भी प्यूबर्टी आती है तो उसको ब्रोडनिंग ऐसे मतलब ब्रोड हो जाती है। ठीक है।